आप इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया? आंसर, एशियाई खेल संघ की स्थापना में। दोस्तों, ये है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी। इन्होंने ही एशियाई खेल संघ की स्थापना में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। इनका बर्थ 10 दिसंबर 1890 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। इन्हें ही एशियन गेम्स फेडरेशन का फाउंडर माना जाता है। दोस्तों, प्रथम बार एशियाई खेल 1951 में भारत की राजधानी में दिल्ली में हुए, जो 4 मार्च से 11 मार्च तक चले। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट एशियाई खेल यानी 18वें एशियाई खेल 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और सिटी पालेमबैंग में हुए थे। तो दोस्तों, ये है ग्लोब और ये है हमारा लवली भारत। और भारत के साउथ ईस्ट में ये जो रेड कलर में मार्क है, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया संसार का सबसे ज्यादा आइलैंड वाला देश है। ये 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। और ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, जिसमें ये है पालमबैंग सिटी। और ये है इंडोनेशिया का जावा आइलैंड, जिसमें राजधानी जकार्ता सिचुएटेड है। दोस्तों, ये है बोर्नियो आइलैंड, जिसमें लगभग 73% पार्ट इंडोनेशिया का है और 27% पार्ट मलेशिया का है। इसी 73 पार्ट को इंडोनेशिया में कालीमंतन के नाम से जाना जाता है। 2019 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने जकार्ता से अपनी कैपिटल कालीमंतन में मूव करने का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने एशियाई खेल संघ की इस्टेब्लिशमेंट में अपना योगदान दिया था। निम्नलिखित में से दुधारू पशु की नस्ल कौन सी है? आंसर, साहिवाल नस्ल। यह है साहिवाल नस्ल की गाय। दोस्तों, साहिवाल गाय की एक नस्ल है। एक बार के अपने मिल्क पीरियड के दौरान ये 10 महीने तक दूध देती है और लगभग 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। साहिवाल गाय अधिकतर नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। मेनली ये नस्ल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों, इनमें से दुधारू पशु की नस्ल है वो है साहिवाल। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है? आंसर, मुद्रास्फीति अंतराल। दोस्तों, मुद्रास्फीति, जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये वो स्थिति है जिसमें लोगों के पास मुद्रा भी बढ़ रही है और मार्केट में वस्तुओं का प्राइस भी बढ़ रहा है। यानी इन दो कंडीशन के कारण महंगाई भी बढ़ रही है। इस स्थिति में लोगों के पास मुद्रा अधिक होती है, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं का प्राइस बढ़ जाता है। यानी जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मार्केट में मुद्रा के प्रसार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। किताब उल रिहला पुस्तक किसने लिखी? आंसर, इब्न बतूता ने। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है और ये मोरक्को देश का यात्री था। दोस्तों, इस मैप में यह है हमारा लवली इंडिया और यह है मोरक्को। इसकी कैपिटल है रबात। इब्न बतूता यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। उसने लगभग 7 से 8 साल तक दिल्ली में काजी के पद पर कार्य किया था। उसकी बुक किताब उल रिहला अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृतांत है, जिसमें उसने 1333 से 1342 तक की भारत की सामाजिक कंडीशन और राजनीतिक एक्टिविटीज को प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों, किताब उल रिहला बुक इब्न बतूता ने लिखी थी। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है?
आंसर प्रागवे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ल्ड मैप पर। दोस्तों ये है हमारा लवली भारत और यहां से हम जाएंगे साउथ वेस्ट की तरफ और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट में ये जो ग्रीन कलर में जिसको मैंने मार्क किया है ये है प्रागवे देश, जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, यानी इसका कोई भी पार्ट समुद्र से नहीं लगता। और इसकी कैपिटल है असूंसियोन। और इसी के साथ कनेक्ट ये वाला देश जो डार्क येलो कलर में है ये है बोलिविया कंट्री, जो इसी कॉन्टिनेंट का दूसरा धरती से घिरा हुआ देश है, जिसकी कैपिटल है सक्रे। और ये है वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है काराकस। ये उरुग्वे है, जिसकी कैपिटल मोंटेवीडियो है। और ये है ब्राजील, जिसकी कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है और वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का चारों ओर से धरती से घिरा हुआ देश इस प्रश्न के अकॉर्डिंग है पराग्वे। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? आंसर 2006 में। दोस्तों ये है हमारा लवली भारत और ये है पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट माहे, कराईकल, पौंडीचेरी और यनम। और इन चारों डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है कंप्लीट पौंडीचेरी। इनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी है, सेकंड है कराईकल, थर्ड नंबर पर है यनम और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है माहे। 1 नवंबर 1954 से पहले ये फ्रांस की कॉलोनी था और 1 नवंबर 1954 को इनफॉर्मली ये भारत का पार्ट बना और 16 अगस्त 1962 को फॉर्मली ये भारत की एक यूनियन टेरिटरी बना। तो दोस्तों पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी 20 सितंबर 2006 को रखा गया। वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या अर्थ होता है? आंसर निष्कासन। वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल का गठन 1947 में पेरिस में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर 1984 को स्विट्जरलैंड के लुजाने में शिफ्ट कर दिया। इस खेल में हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों यदि रेफरी इस खेल में लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका अर्थ होता है निष्कासन। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर एंथोलॉजी। दोस्तों एंथोलॉजी में हम फूलों और उनके प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जबकि फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का एनालिसिस किया जाता है। पोमोलॉजी में हम फलों की खेती और उनका एनालिसिस करते हैं और स्पर्मोलॉजी में हम बीजों की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, जबकि फूलों की खेती का एनालिसिस फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी कितनी होती है? आंसर 35,786 किलोमीटर। दोस्तों कई बुक्स में यह दूरी 36,000 किलोमीटर और 35,882 किलोमीटर भी दी गई है और यह आंसर सही है, परंतु 35,786 किलोमीटर आंसर विकिपीडिया से लिया गया है। तो अगर 35,786 से ऊपर की दूरी ऑप्शन में है तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हो। बस याद रहे कि इससे नीचे की दूरी ऑप्शन में ना हो। दोस्तों भू स्थिर उपग्रह उन सैटेलाइट को कहा जाता है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के साथ साथ आकाश में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, यानी ये सैटेलाइट भूमध्य रेखा के बिल्कुल सामने आकाश में स्थित होते हैं। इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। इस इमेज में देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वैसे वैसे इसके चारों ओर भू स्थिर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति
और भू-स्थिर सैटेलाइट की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति बिल्कुल एक समान होती है। यानी भू-स्थिर सैटेलाइट और पृथ्वी का एक प्लेस हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। जैसे किसी देश को अपना टीवी सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में सेट करना है, तो वो देश इस सैटेलाइट को अपनी लोकेशन और अपने भू एंटीना के अकॉर्डिंग सेट करेगा, ताकि बार बार एंटीना की स्थिति को ना बदलना पड़े। वो सैटेलाइट हमेशा उन एंटीना के सामने ही रहेगा। जैसे हम अपना डिश टीवी का एक एंटीना एक सैटेलाइट की तरफ सेट करते हैं, तो वो उसी दिशा में रहता है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। टेटनस का रोग किस जीवाणु से होता है? आंसर, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण। दोस्तों, टेटनस रोग में मेनली तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। टेटनस का बैक्टीरिया हमारे शरीर में बेसिकली धातु से लगे घावों या त्वचा जलने के घावों के माध्यम से प्रवेश करता है। इस रोग में जबड़ों में जकड़न, मांसपेशियों में ऐंठन, बुखार, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। टिटनेस को रोकने के लिए 4 तरह के टीके लगाए जाते हैं। इसके खतरे को कम करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस से वयस्कों को हर 10 वर्ष में बूस्टर टीका दिया जाता है। बाकी रंथुडोकोकस न्यूमोनी निमोनिया रोग का रोग कारक जीवाणु है, और साल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड रोग का रोग कारक जीवाणु है, जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री यह कुष्ठ रोग का जीवाणु है। तो दोस्तों, टेटनस रोग क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। ब्राजील की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, और इसका आंसर आपको करना है कमेंट में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।